आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। अफगानिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद राष्ट्रपति गनी का बयान सामने आया है। कहा है कि खून की नदियां बहने से बचाने के लिए मैंने देश छोड़ा है। तालिबान ने तलवार और बंदूक के दम पर यह जीत हासिल की है। निर्दोष लोगों की जान बच पाए, बेवजह की हिंसा ना हो, खून खराबा ना हो, इसलिए बेहतर था शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण। अशरफ गनी जो एक दिन पहले कह रहे थे आखिरी दम तक लड़ेंगे, अचानक कल सब कुछ आराम से तालिबान को सौंप दिया गया और अशरफ गनी देश छोड़कर तजाकिस्तान चले गए। इस तरह की खबर है। तालिबान की फितरत किसी से छिपी नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। तालिबान की विचारधारा भी, तालिबान की सोच भी और तालिबान किस तरीके से कदम आगे बढ़ाता है उसे भी। इस बीच अफगानिस्तान के लिहाज से अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। तालिबान पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है। अफगान सरकार भी, अफगानी सेना भी सरेंडर कर चुके हैं। ऐसे में बड़ी दहशत में वहां के लोग हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि घर में रहें तो भी सुरक्षित नहीं है, घर के बाहर अगर निकल रहे हैं तो हजारों गाड़ियां जो हैं वो कई किलोमीटर लंबे जाम में फंस गई हैं क्योंकि रास्ते जगह जगह ब्लॉक हैं। तालिबान आश्वासन दे रहा है, लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी बीच बड़ी खबर ये, तालिबान के खौफ से लोगों में दहशत बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और तस्वीरें जो सामने आई हैं वो परेशान करने वाली है। काबुल छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर बेवजह लोगों का इधर उधर जाना भी दिख रहा है। अफरा तफरी का माहौल कैसे हो गया है आप समझिए। काबुल में एयरपोर्ट पर जबरदस्त फायरिंग भी हुई और तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, एक एक करके सभी प्रांतों पर कब्जा करते हुए तालिबान आगे बढ़ा। कल तक 21 प्रांतों पर कब्जा कर चुका था। काबुल पर कब्जा करने के बाद ये जो तस्वीरें हैं आप समझ सकते हैं, लोगों में दहशत बहुत ज्यादा है। दहशत इसलिए क्योंकि तालिबान अपने पांव जमा चुका है। दहशत इसलिए क्योंकि लोग जानते हैं कि तालिबान कभी भी कुछ भी लोगों के साथ कर सकता है। लोगों को नुकसान लगातार पहुंचाया जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। ऐसे में लोग अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए हम कह सकते हैं, वहां से निकलने की कोशिश में। आपने अगर हवाई उड़ान की होगी, आपने इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी जब सीढ़ियों के सारे एक एक करके पैसेंजर्स प्लेन में चढ़ते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं अफगानिस्तान के लोग बेहद दहशत में हैं, बेहद डरे हुए हैं। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए बहुत जल्दी में प्लेन में चढ़ जाना चाहते हैं और वही भगदड़ हम इस वक्त देख रहे हैं तस्वीर में। मैदान पर भी और प्लेन की जो सीढ़ियां हैं इस पर भी लोग जहां तहां लटके हुए हैं, बस किसी भी तरह प्लेन में दाखिल हो जाना चाहते हैं, खुद को सुरक्षित रख लेना चाहते हैं, अपने परिवार को बचा लेना चाहते हैं क्योंकि दहशत का माहौल अफगानिस्तान में चारों तरफ देखने को मिल रहा है। कमर्शियल फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। तालिबान लोगों से कह चुका है कि लोगों को बेवजह घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, लोग यहीं सुरक्षित हैं। लेकिन तालिबान की फितरत ऐसी है कि विश्वास कोई कर नहीं पा रहा। न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि दुनिया को विश्वास नहीं है कि तालिबान शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ रह पाएगा। सत्ता में काबिज होने के बाद किसी तरह की हिंसा होगी नहीं। ऐसे में देखिए, सीढ़ी पर लटके हुए लोग आपको दिख रहे हैं, एक दूसरे को रौंदते हुए लोग सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। प्लेन में पहुंचने की कोशिश सबसे पहले लोगों की है।
तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आप तक ये तस्वीरें पहुंचाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अफगानिस्तान की दहशत को समझ सके, अफगानिस्तान के लोग किस डर के साए में इस वक्त जी रहे हैं, आप उसे महसूस कर सकें। फ्लाइट के जरिए लोग यहां से निकल जाना चाहते हैं और जब कमर्शियल फ्लाइट्स बंद हो जाएं तो अंदाजा आप लगाइए सड़कों का रास्ता लोगों के पास बचता है। कल की तस्वीरें भी आपको याद होंगी, कई किलोमीटर तक हजारों गाड़ियां जो थी वो सड़कों पर फंस गई थी, बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता बचा नहीं था। ऐसे में अब आप देखिए ये जो शख्स सीढ़ियों पर लटका हुआ है, इसे भी आप ध्यान से देखिएगा, सीढ़ियों पर जितने लोग मौजूद हैं और ये देखिए मैदान में कितने ज्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सब ये चाहते हैं, सबकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से इस माहौल से उन्हें आजादी मिले, इस डर से उन्हें आजादी मिले। आप दूसरी तस्वीर देखिए, ये कल की तस्वीर है जब लोग जहां तहां सड़कों पर निकल गए और गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। हजारों गाड़ियां इस वक्त सड़क पर मौजूद थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग दावे कर रही है। कुछ लोगों का कहना था डर से लोग बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से चले जाना चाहते हैं, सुरक्षित जगह की तलाश में है। कुछ लोगों का कहना था ये तो तालिबान के स्वागत में है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, 40 लोग जख्मी हुए, काबुल में अस्पताल पहुंचाया गया है, गोलीबारी की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं क्योंकि जगह जगह से धुआं उठता देखा जा रहा है। ऐसे माहौल में आप समझिए लोग भरोसा बिल्कुल कर नहीं पा रहे कि भविष्य सुरक्षित हाथों में पहुंचा है। ऐसे में लोग अफगानिस्तान से अब निकलने की कोशिश में, और ये दो तस्वीरें बहुत ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए अफगानिस्तान के लोगों पर इस वक्त क्या बीत रही है। चाहे सड़क के रास्ते या फिर हवाई उड़ान के जरिए, हर कोई यही चाहता है कि किसी भी पल बस अफगानिस्तान की सरजमी को छोड़े, हम सुरक्षित जगहों पर पहुंच पाएं। बीती रात ही 129 लोगों को लेकर हिंदुस्तान की तरफ से जो प्लेन पहुंचा था वो 129 भारतीयों को वापस लेकर पहुंचा है। उनकी आप बीती भी हमने सुनी है, वो डर, वो खौफ लोगों के चेहरे पर नजर आ रहा है। उनकी जुबान जो लड़खड़ाती है तो समझ में आता है कि किस डर और खौफ के माहौल से निकलकर वो लोग आए हैं। हिंदुस्तान 129 लोगों को लाया गया, लेकिन अभी भी कई भारतीय वहां फंसे हुए हैं, उन्हें भी निकालने की कवायद जारी। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर समझ पा रहे होंगे धक्का मुक्की जिस तरीके से मची हुई है, भगदड़ कभी भी मच सकती है। इस तरह की तस्वीरों को देखकर और जान बचाना सबके लिए प्राथमिकता है, इसीलिए सबकी कोशिश है चाहे सड़क के रास्ते या फिर हवाई उड़ान के जरिए बस यहां से किसी भी तरह से निकल जाएं। और यही कोशिश इस वक्त तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं। जो प्लेन में ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी है वो कहीं खाली नहीं है, एक साथ कई लोग चढ़ गए हैं और नतीजा अब यह है कि कुछ लोग गिर रहे हैं, कुछ लोग सीढ़ी से लटक गए हैं। और ये जो तमाम सैकड़ों की संख्या में मैदान में आपको लोग दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसी ही लगातार कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक एक करके वो सभी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन मौजूदा हालात को समझने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ा हुआ है, उनसे भी बात करना बेहद जरूरी है। मौजूदा स्थिति को और ज्यादा गहनता से समझने के लिए और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में बात करना जरूरी है। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चांद नवाब पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझेंगे कि पाकिस्तान की भूमिका इसमें कैसी है। स्कंद तायल है हमारे साथ, पूर्व राजनयिक हैं। सुमित पीर हमारे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार। आलोक मेहता सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ ITV ग्रुप के एडिटोरियल डायरेक्टर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सबसे पहले आलोक सर, आप ही से मैं इन तस्वीरों को लेकर पूछना चाहूंगी, क्योंकि सालों का करियर आपका है, इस तरह की तस्वीरें बड़ी दहशत पैदा करने वाली हैं। अफगानिस्तान के लिहाज से इन तस्वीरों को आप कैसे देखते हैं? तालिबान कह रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है अब तक की उसकी हरकतें देखते हुए? कि तालिबान का भरोसा ओसामा बिन लादेन को जब से ट्रेंड किया गया था तब से लेके आज तक कभी कोई भरोसा नहीं कर सकता। और उन्होंने अभी केवल अमेरिकी, ब्रिटिश, उन लोगों से ज्यादा झगड़ा न बढ़े, इसलिए ये दिखाया कि देखिए हम तो कुछ ज्यादा नहीं करने वाले हैं। और इसलिए ये आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो पिछले दिनों ये बात कहा था कि नहीं वो तो घुस ही नहीं पाएंगे। इतना अंडर एस्टिमेट किया गया और इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग भी कहीं न कहीं हो सकती है पाकिस्तान के कारण। पाकिस्तान सबको अंधेरे में रखा, आज उनके तालिबानी पहुंच गए हैं पाकिस्तान में और जितना आतंक है खास करके महिलाओं के लिए, और जैसा आपने दृश्य दिखा रहे हैं आप, हम लोग उसमें आप देखें कि किस तरह भगदड़, चुकी वो तो अच्छा जमीन के रास्ते जा नहीं सकते, पाकिस्तान ने रास्ते बंद कर दिए हैं।
और लोगों को जैसे कहते हैं ना, भेड़ बकरी की तरह कब मार दिया जाएगा, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आ सके, सब लोगों को घरों में बंद कर दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ऐसी विभीषिका युद्ध से भी बदतर है, और इसलिए यूनाइटेड नेशंस अब जाग क्या रहा है। आज यूएनएससी की मीटिंग हो रही है, लेकिन ये तो बहुत पहले, जब से शांति वार्ता के नाम पर धोखा दे रहा था। असली खतरा, मैं अभी ये कहूंगा, हमारे विशेषज्ञ बताएंगे कि चीन और पाकिस्तान दोनों की कठपुतली बनकर तालिबान वहां कत्लेआम करेगा, और वो लोग केवल ये चाहते हैं कि इस एरिया में हमेशा संघर्ष बना रहे। कोशिश रहेगी कि तालिबान पर कंट्रोल हो, लेकिन तालिबान इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी उस पर लगाम लगा नहीं पाया। स्कंद सर, जिस तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, आपको क्या समझ में आ रहा है? अफगानिस्तान के लिए ही ये खतरा नहीं है, ये इससे प्रभावित बाकी देश भी होंगे, और हिंदुस्तान के लिहाज से इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस बार तालिबान ने एक बहुत ही सोची समझी रणनीति अपनाई है। उन्होंने ये दिखाया है कि उनका कमांड एंड कंट्रोल बहुत ही मजबूत है, और वो अपने फाइटर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। आप 90 के दशक से कंपेयर करें, कितनी लड़ाइयां होती थी। कुतुबुद्दीन हिकमतयार, इस्माइल खान ने भी सरेंडर कर दिया है। तालिबान के कमांड एंड कंट्रोल ने हर चीफ से डील की है डिफरेंट एरियाज में। आप अपना ड्रग्स का बिजनेस चलाते रहिए, आप थोड़ा सा ये शरीयत वगैरह फॉलो करिए, और हम आपको रूल करने देंगे। और इसीलिए देखिए, मैं तो उज्बेकिस्तान में एम्बेसडर था, जनरल दोस्तम ने भी नहीं लड़ा नॉर्दर्न प्रोविंस में, और सरेंडर कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको कहा गया है कि भाई आप जैसे चलाना चाहें चलाइए, पर हमारा राज चलने दीजिए। तो और अभी आप देखेंगे 70% अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, पर कहीं से ऐसा नहीं है कि कत्लेआम हो रहा है। वो बहुत सोच समझ के इस बार पाकिस्तान उनके पीछे है, चीन उनके पीछे है, वो गाइड कर रहे हैं। जिस तरह से पूरी रणनीति उन्होंने अपनाई, सबसे पहले पूरा बॉर्डर कंट्रोल किया। पिछली बार 5 साल तक लड़ाई चली थी नॉर्दर्न प्रोविंसेस में, नॉर्दर्न प्रोविंसेस को पहले खत्म किया, उसके बाद काबुल के ऊपर आ रहे हैं। पूरा पाकिस्तान का ISI, पाकिस्तान के जनरल्स उनके साथ हैं। अमेरिका पीठ छोड़ के भाग रहा है। अब आपने भविष्य की बात की, ठीक है, हमें गरीब गवर्नमेंट को, वहाँ की तो एनलाइटेंड गवर्नमेंट है, सेक्युलर गवर्नमेंट है, फॉरवर्ड लुकिंग गवर्नमेंट है, उसको सपोर्ट करना चाहिए था। और पाकिस्तान तालिबान के पीछे, देखिए 2008 में एम्बेसी पे, जो हमारी एम्बेसी पे कार बॉम्ब का हमला हुआ था, वो तालिबान ने नहीं किया था, वो LET और लश्कर-ए-तौयबा और जैसे मोहम्मद ने किया था। तो इस समय हमारे लिए स्थिति बहुत गंभीर है। देखिए, नाटो ने ट्रूप्स भेजी, नाटो की किसी एम्बेसी पे कार बॉम्ब का हमला नहीं हुआ, हमारी एम्बेसी पे हमला हुआ। हमें बहुत ही ध्यान से इस समय आगे चलना है। हमें हर आदमी को इस समय अपने देशवासी को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि LET फिर कांधार वाली सिचुएशन क्रिएट करने का प्रयत्न करेगा, हमारे नागरिकों को कैप्टिव कर लेगा, और हमारी गवर्नमेंट पे इतना दबाव बनाएगा कि कश्मीर में जो दहशतगर्दी हमने पकड़े हुए हैं उनको छोड़ दे। सबसे पहला काम, हमें अपने सब नागरिकों को वापस बुलाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, और जैसा 129 लोगों को वापस लाया गया, लेकिन हाँ सर, आगे आपसे बात करूंगी, क्योंकि अभी भी करीब 1,500 से ज्यादा लोग वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं, उन्हें निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ हम ये भी पूछेंगे सुमित जी से कि जो हालात फिलहाल बने हुए हैं, पहले तालिबान की तरफ से हिंसा फिर भी की गई, लेकिन अभी जो हमने पिछले 2 दिन में देखा है वो बहुत आराम से हो गया। इसके पीछे वजह क्या नजर आती है? लेकिन पहले हेडलाइंस। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, लोग बेहद दहशत में हैं, वहां से निकलने की जुगत में लगे हुए हैं, किसी तरह से जान बचाना चाहते हैं। अब नतीजा ये कि सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, फ्लाइट में जैसे तैसे लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भगदड़ जैसी स्थिति फिलहाल अफगानिस्तान में मची हुई है। इसी बीच बड़ी खबर ये कि तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जे के बाद वहां तिलावत का जीत का जश्न मनाया, और कल भी तस्वीरें इस तरीके की सामने आई थी। जैसे जैसे तालिबान एक-एक कदम आगे बढ़ता रहा, तालिबान खुशी के मारे रो पड़े। कई लोग तालिबान के, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां भी आंसू पोंछते हुए, और ये तालिबान के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से अपनी खुशी जाहिर करने का एक तरीका है। कभी तालिबानी डांस करते हैं, तो कभी खुशी से आंखों से आंसू छलक आते हैं, और तालिबान लगातार हिंसक घटनाओं में लिप्त भी पा रहा है, और अपने आप इस तरीके की घटनाओं को लगातार बढ़ा भी रहा है। लेकिन एक तरफ संदेश देता है कि लोगों को डरने के, घबराने की जरूरत नहीं है, लोग यहां से पलायन न करें, यहीं पर रहें, महिलाओं के लिहाज से भी कोई दिक्कत होगी नहीं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित पीर जी,
यूएनएससी की बैठक में आज क्या हो सकता है, पहले तो ये बताइएगा। साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि तालिबान के बढ़ते कदम पिछले 3 से 4 महीनों में अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतना ज्यादा तेजी से अधिकार जमाया और काबुल पर कब्जा करने में तो कोई मशक्कत ही नहीं करनी पड़ी। देखिए रचना जी, जो सबसे पहले सेकंड पार्ट का आंसर देना चाहूंगा। मैं शुरू से कह रहा हूं तालिबान को आईएसआई के साथ चाइना का पूरा सपोर्ट है। ये जो प्रिसाइज फायर पावर बना, उनको 5 दिन में 5 प्रोविंशियल कैपिटल्स गिरती है, कैसे गिरती है। यूएस इंटेलिजेंस का इतना गलत आकलन, 90 दिन की बात कर रहे थे, 3 दिन में गेम ओवर हो गया। अब मज़ार शरीफ देखे, जो दोस्तुम था या नूर मोहम्मद खान था, उसने तो लड़ाई नहीं, तो वैसे भाग गया। ये जब सारा है, और उनको ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा, ये प्रिसाइज सेटेड इमेजरी कौन दे रहा, वेपन्स कौन दे रहा, फायर पावर कौन दे रहा, ये सारा चाइना का पैसा, चाइना का वेपनरी, चाइना का सिस्टम, चाइना की इंटेल आ रही है थ्रू पाकिस्तान। आपको याद होगा तालिबानियों ने कहा कि हमें तो उग्रों की समस्या दिखाई नहीं देती, उग्रों की कोई समस्या नहीं है, हमें चाइना से कोई मतभेद नहीं। उस दिन से मैं कह रहा हूं चाइना पाकिस्तान का जो ट्रायंगल बन रहा है, ये रेड जहाज की शुरुआत है, जहां ये तालिबानी गंदा काम करेंगे और इनको पैसा देंगे चीनी। और ये पूरे विश्व के लिए, विश्व शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगा। अगर आज अमेरिका को लगता है वो सेफ है, अलकायदा उन पर अटैक नहीं कर सकता, मैं उनसे पूछता हूं 2 महीने बाद, 2 साल बाद क्या इस स्टेटमेंट पे वो बरकरार रहेंगे? यूएनएससी कह रहा है मैडम रचना जी की 20 आतंकवादी संगठन, जिसमें लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद मिला हुआ है, जो तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे। तालिबान है क्या? सबसे बड़ा आतंकी संगठन, 20 संगठनों का एक कोलिशन है ये। अगर ऐसे खतरनाक संगठन लड़ रहे, अगर आज हम सोचते ट्रांजिशन ऑफ पावर हो गया, कल शांति रहेगी, कुछ नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं इनकी। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, तालिबान जैसे ये जहाद की बात करते हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा मुसलमान मारे हैं दुनिया में जहाद के नाम पे। ये जहाद क्या धंधा करते हैं? इनका मेन काम है हथियारों की तस्करी, ओपियम बेचना और फ्लैश ट्रेड। मुझे बताइए, मैं डायरेक्ट बोलूंगा, ये जो अफगानिस्तान की लड़के एम्स्टर्डम में के ब्रोथलों में मिलती हैं, ये क्या शेंजन वीजा लेके जाती, ये लोग करते स्मगलिंग। ये लोग, इनका काम ये धंधा ये करते हैं। 12 साल की लड़कियों की लिस्ट चाहिए, यंग विडोज की लिस्ट चाहिए, बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती, औरतें बाहर नहीं निकल सकती। ये है इनका चेहरा। यूएनएससी की बात, एक ही समाधान है इसका, हम विकल्प देख सकते, ऑप्शन देख सकते, एक ही समाधान है, आईसिस मॉडल। इंटरनेशनल कोalition बने तो फिर बिना बैकअप के हो नहीं सकता। पाकिस्तान का बैकअप है, पाकिस्तान को चीन का बैकअप है, और क्या तालिबान को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान की चूड़ी कसनी होगी? ये मेजर सिन्हा से मैं पूछूंगी, लेकिन पहले छोटा सा ब्रेक। अफगानिस्तान के लोगों में चैन सुकून तो बहुत दूर की बात है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि माहौल इतना दहशत भरा तालिबान की तरफ से बना दिया गया है, जिसमें आम लोगों का जीना अब मुश्किल लग रहा है। और यही नतीजा है कि वहां से लोग अब देश छोड़ने के लिए कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो सड़क पर लंबी गाड़ियों की कतार हो, कई किलोमीटर लंबा जाम हो, या फिर पैदल ही लोग आपको दौड़ते भागते हुए नजर आएंगे, या फिर ये आप टीवी स्क्रीन पर दाईं तरफ की तस्वीर अगर देखेंगे तो समझ पाएंगे, क्योंकि कमर्शियल जो उड़ानें हैं उन पर ब्रेक लग गया है, वो अब पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। ऐसे में जहां तहां जो आखिरी फ्लाइट्स थी उनमें लोग बहुत ही मशक्कत के बाद एक दूसरे को रौंदते हुए भी सीढ़ियों के सहारे प्लेन में चढ़ने की कोशिश करते रहे, और इस कोशिश में कि किसी तरीके से हम इस सीमा से बाहर निकलें, हम इस दहशत से बाहर निकलें। हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं, चिंतित बाकी देश में बने हुए हैं। ऐसे में तालिबान का कहर अब अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों पर इसी तरीके से सामने आ रहा है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब बीती रात ही 129 भारतीयों को लेकर हिंदुस्तानी फ्लाइट वापस लौटी। उन लोगों की आप बीती आपको सुननी चाहिए। तो बहुत बड़ा है, उधर सारा तालिबान अफगानिस्तान को इश्गाल कर लिया, ले लिया, बस दूसरा बहुत नहीं है। हम लकी टाइम उधर एयरपोर्ट पहुंच गया, हम उधर से फ्लाइट कर लिया, इधर कुछ काम के लिए आ गया, वरना सारा काबुल इश्गाल। आप वहीं अफगानिस्तान से? मैं काबुल से हैं। स्थिति तो यानी बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन था, लोगों को बहुत ज़्यादा तशवीश था, लेकिन आज से मालूम होगा कि इंशाल्लाह मुल्क में कुछ भी नहीं होगा। ये पहले जो 1 महीने का बहुत ज़्यादा परेशानी था, अभी जो हमने रिपोर्ट लिया है वो सारे अफगानिस्तान में लोग आराम है, कोई जगह थोड़ा थोड़ा सा लड़ाई है, लेकिन ज़्यादा लड़ाई नहीं, लोग अमन में है। महिलाएं और पॉलिटिकल लोग जो है ये सारा अमन में है।
अफगानिस्तान के आम लोग वहां से निकलने की कोशिश में बाकी सभी देशों की तरफ से धीरे धीरे अपने दूतावासों को बंद किया गया, राजनयिकों को वापस लौटने के लिए कहा गया। तालिबान इतना ज्यादा अधिकार के साथ कैसे बढ़ता रहा, कैसे अपने पंजे जमाता रहा, आप समझिएगा। तालिबान संगठन और उसके नेता, आपको समझना चाहिए कि कौन लीड करता है। लीडर है मौलवी हिब्तुल्लाह अखुजादा और अब इसी के नेतृत्व में तालिबान के बाकी लोग काम करते हैं। 3 डिप्टी नेता भी हैं जो कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो कि नए राष्ट्र प्रमुख के तौर पर अफगानिस्तान में नाम तय हो सकता है, सामने आ सकता है। पूरी तरह से कब्जा तालिबान ने अफगानिस्तान के प्रांतों पर किया है और काबुल राजधानी राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया है। मुल्ला मोहम्मद याकूब ये दूसरे नंबर का नेता, सिराजुद्दीन हक्कानी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन तीनों लीडर्स को है। डिप्टी नेता ये समझे जाते हैं तालिबान में और मेन लीडर के कहने पर ये आगे की कार्रवाई करते हैं। मौलवी हिब्तुल्लाह अखुजादा, मतलब तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है इन्हीं चेहरों के कहने पर और इन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द आदेश दिए जा रहे हैं। तालिबान के नियम क्या है, कानून क्या कहते हैं, आप समझिए। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी। दोबारा हालांकि वही वक्त लौट आया है। तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू कर दिया था। कट्टरपंथी वहीं से बढ़ गई थी। लड़कियों के स्कूल जाने, महिलाओं के काम करने पर रोक लगा दी थी। महिलाओं के लिहाज से वक्त बहुत खराब था। पुरुषों के लिए नमाज पढ़ना और लंबी दाढ़ी रखना जरूरी कर दिया गया था। आदेश अगर नहीं माना तो ऐसे लोगों को सजा देना एक पब्लिक इवेंट बना दिया गया था। लोगों को इकट्ठा किया जाता था, सजा दी जाती थी। हत्या के जुर्म में फांसी और चोरी करने वालों के अंग कटवा दिए जाते थे। इतनी सख्त सजा थी। अफगानिस्तान में दुनिया भर के आतंकवादियों को पनाह दी जाने लगी और फिर धीरे धीरे तालिबान को शक्ति मिलती रही। ऐसे में आप ये भी समझिए कि कैसे पिछले 3 से 4 महीने एकदम काया पलट अफगानिस्तान में साबित हुए हैं। कैसे वापस लौट आया है तालिबान। 14 अप्रैल जब अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया कि सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा, वहीं से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया जाने लगा। 4 मई तालिबान ने अफगान सेना पर बड़े हमले शुरू कर दिए और फिर हिंसक घटनाएं बढ़ती रही। 7 जून 24 घंटे में 150 से ज्यादा अफगान सैनिक मारे गए थे इसी हिंसा में। 8 जून संघर्ष का दायरा देश के 34 में से 26 प्रोविंस तक पहुंचा। 22 जून की बात है जब तालिबान ने नॉर्थ अफगानिस्तान में हमले शुरू कर दिए। 2 जुलाई जब अफगानिस्तान युद्ध से अमेरिकी हस्तक्षेप खत्म हो गया और अब ये पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कहा था, जो बाइडेन की तरफ से कहा गया, अफगानिस्तान का अपना मसला है तो वो सुलझाए, हम सैनिकों को वापस बुलाना जारी रखेंगे। 21 जुलाई जब तालिबान का आधे से ज्यादा जिलों पर कब्जा हो गया। 6 अगस्त जब तालिबान ने जराज पर कब्जा कर लिया। 15 अगस्त यानी कल ही का दिन जब अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ। काबुल में राष्ट्रपति भवन पर पूरी तरीके से कब्जा तालिबान का जमा हुआ है। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं लगातार, उनसे हम बात कर रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे क्या पाकिस्तान की चूड़ी टाइट करने का वक्त आ गया है। स्कंतायल हैं, पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं। सुमित पीर विदेशी मामलों के जानकार और आलोक मेहता सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे ITV नेटवर्क के। सबसे पहले मेजर सिन्हा आप ही से मैं पूछना चाहूंगी, जो स्थिति अफगानिस्तान में फिलहाल है, भारत के लिहाज से स्थिति अच्छी नहीं है। भारत की तरफ से क्या अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव करने की जरूरत है? क्या पाकिस्तान की चूड़ी टाइट की जाएगी तो हालात कुछ बेहतर होंगे? देखिए, आप जो क्वेश्चन पूछिए हैं कि भारत को क्या करना है, अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करना है, आपने पूछी कि पाकिस्तान का जो चूड़ी टाइट करनी है, आपने ऐसा कुछ बताया। देखिए, आप पाकिस्तान की चूड़ी टाइट करने का समय निकल चुका है। वो फ्रंटलाइन स्टेट था 2018 से। आप कह रही है 3-4 महीने से कुछ हुआ है। 2018 में आपको मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर, वो 10 साल पाकिस्तान के जेल में थे। उसको जब वहां से छोड़ा गया, और वो उस समय छोड़ा गया, जो अमीर का नाम आप ले रही थी, अखुंजादा साहब, जो अमीर हैं तालिबान के, वो 2016 में आ गए थे। 2014 में ही पुराने अमीर 2 साल तक तालिबान छिपा के रखा। और ये पाकिस्तान के कहने पे अमेरिका करता रहा, और वही करता रहा जो पहले दशक में किया था। जब वो 94 से 96 में जब तालिबान आए थे, 2 साल लग गया था, पाकिस्तान करता रहा, वही ऐसा ही चलाता रहा। और देखिए, इस समय जो हुआ है ये स्क्रिप्टेड है। ये आप कहिएगा कि तालिबान ने 3 महीने में 4 महीने में ले लिया, पूरे स्क्रिप्टेड है ये। और इसमें खालिजाद साहब जो उनके इंटरलोकेटर हैं, वो आप जिस तालिबान जिसको आप कहे वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के लिए आप आए थे, उसको 2018 में आपने कह दिया कि नहीं पॉलिटिकल सेटलमेंट करेंगे। दोहा में आप चले गए और बातचीत, और किसके कहने पे? पाकिस्तान के कहने पे।
पाकिस्तान एश्योरेंस करता रहा और वो अमेरिका उसकी बात मानता रहा। और आप ये बताइए, जो घटनाक्रम आप बता रही हैं उसमें अमेरिका ने तो कह दिया था 2018 में कि हम निकलने वाले हैं, और टाइम लाइन था, एक महीना पहले या एक महीना बाद की बात हो रही है, 2 मई तक निकल जाना था उन्होंने, ये टाइमलाइन किया था। और वो सबसे बड़ा धोखा था। और धोखा इसलिए था कि आप तालिबान को ही लाना चाहते थे, उन्होंने पॉलिटिकल फेस आपने दे दिया, और जो आप खड़ा करना चाहते थे कि शेयरिंग करेगा, हम पीस अकॉर्ड साइन कर लिए। आपको याद होगा 29 फरवरी 2020 में खालिजाद ने, जो अमेरिका के इंटरलोकेटर हैं, और बड़ा जश्न मनाया गया था कि हमने पीस अकॉर्ड साइन कर लिया और कुछ नहीं होगा। आज जो आप देख रही हैं वो स्क्रिप्टेड इसलिए है कि जो अमेरिका भौकच्चा करना है इसलिए है कि आज चाइना और रशिया भी शामिल है, पाकिस्तान अमेरिका को वो नीचा दिखाना चाहता है जो अमेरिका ने रशिया के लिए किया था, यूएसएसआर को तोड़ने के लिए किया था। तो आज पूरी पैठ अमेरिका की खत्म हो गई। जो कहते थे ना हम वर्ल्ड पावर हैं, तो ये नहीं, इसकी तुलना हम जब करते हैं कि वो भागा था पहले भी, ये भागते रहे, मगर जो यहाँ से भाग रहा है, जिस तरह से वो खड़ा है, और फिर यूएन के शरण में जा रहा है। यूएन में जो वहां के जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने कल बयान दिया था कि यदि तालिबान हिंसा करता है तो उसको शायद दुनिया के कोई देश जो यूएन के हैं वो उसको नहीं मानेगा। इस तरह की बातें लगातार हैं, पब्लिक डोमेन में लगातार इस तरह की बातें हैं। स्कंदताल सर, स्क्रिप्टेड था इसीलिए अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, स्क्रिप्टेड था इसीलिए बहुत आसानी से काबुल पर कब्जा हो गया, स्क्रिप्टेड था इसीलिए अशरफ गनी वक्त से वहां से निकल गए। जरूर स्क्रिप्टेड था, शायद स्पीड ज्यादा तेज हो गई। देखिए, जिस दिन अमेरिका ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के ऊपर वो डूरेट लाइन क्रॉस करके हमला नहीं करेगा, केवल ड्रोन से कुछ स्ट्राइक्स करेगा, उसी दिन से वो तो लड़ाई हार गए थे। और जो 2018 से बातचीत हो रही है वो केवल ये हो रही थी कि अमेरिकन फोर्सेस किस तरह वापस चली जाएं और उनके ऊपर तालिबान हमला ना करें। और आपने देखा होगा पिछले 2 साल में तालिबान ने अफगान नेशनल आर्मी पे बहुत हमले किए, हजारों उनके मार दिए, पर नेटो फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस पे हमला नहीं किया। तो ये स्क्रिप्टेड था। ये ज़ालिम खालिलजाद जो हैं ये बड़े डुप्लिसिटस आदमी हैं और इन्होंने ही ये सब कुछ किया है। और अमेरिका बस स्पीड उसकी थोड़ी ज्यादा तेज हो गई, जिससे अमेरिका को थोड़ी सी अपनी एक फिगलीफ रखने की उम्मीद थी कि अपनी इज्जत थोड़ी बचा लेंगे, वो भी बिल्कुल खत्म हो गई। पर पाकिस्तान को पनिश करने का वक्त तो बहुत पहले था, अब वो वक्त निकल चुका है। इस समय पाकिस्तान और तालिबान की ये जीत है अमेरिका के ऊपर, नेटो के ऊपर और पूरे सिविलाइज वर्ल्ड के ऊपर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अब कुछ नहीं कर सकता, वो इस समय निरिष्ट हैं और कुछ पहले करते तो करते, अब कुछ नहीं कर सकते। केवल थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि नई जो गवर्नमेंट आएगी उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे अगर वो बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन करे। पर मैं फिर कहूंगा कि जिस तरह से तालिबान ने अभी तक का बिहेवियर किया है, कोई हजारा नहीं मारा, वही किसी सिटी से इस तरह के कत्लेआम की खबर नहीं आ रही है, उनको कोई बहुत ढंग से समझा रहा है। और ये तालिबान मदरसों के पढ़े हुए हैं, अपने मुल्लों की बात सुनते हैं, अपने ढंग से, अपनी वैल्यूज के अनुसार वो डिसिप्लिन है, अपनी वैल्यूज के अनुसार। और सच बात तो ये है सर कि तालिबान कह रहा है कोई हिंसा नहीं हो रही है, कुछ लोगों को मारा नहीं जा रहा, लोग डरे नहीं, लेकिन लगातार लोगों को मारा जा रहा है, हिंसा हो रही है। ये जो हवा, ये जो आसमान में धुआं उठता है, ये बताता है कि आगजनी हुई है, गोलीबारी की जो आवाज है वो लोगों में दहशत पैदा कर रही है। सुमित पीर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, साथ ही मुझे बताइएगा, पाकिस्तान को पनिश करने का वक्त तो निकल गया है, अब तालिबान कब्जा भी कर चुका है अफगानिस्तान पर, भारत को आगे क्या करना चाहिए ताकि कोई अहित ना हो? देखिए, भारत का मैं हमेशा से यही कहना चाहता हूँ, यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आप किसी अमेरिका, किसी नेटो, किसी XYZ पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। मुझे बताइए, ये अमेरिका वो देश है, पहले इनका आपने देखा होगा साइगोन में क्या हुआ, फिर आपने देखा बेंगाजी में क्या हुआ, फिर आपने देखा ऑपरेशन आर्गो तेहरान में क्या हुआ। आज वही चीजें हमें दिख रही है। अमेरिकन एम्बेसी से चिनूक आ रहा है, हेलीकॉप्टर से उनको निकाल रहा है। 30,000 इवैक्यूएशन करनी है, 1000 की कैपेसिटी है, 6000 ट्रूप्स वो लैंड करा रहे हैं आज काबुल में, और काबुल का हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कब्जा कर रहे हैं, तभी इवैक्यूएशन किसी का भी पॉसिबल होगा।
अमेरिका के 4 प्रेसिडेंट भी तालिबान को नहीं रोक पाए, सच्चाई ये है। और हम उस अमेरिका पे, उस नेटो के भरोसे रहे, वो नहीं है। हमें भरोसा करना है जनरल सिन्हा जैसे हमारे जो जांबाज फौजी है, जो जनरल है हमारे, सिर्फ वो हमें बचा सकते और हमें कोई नहीं बचा सकता। इंडिया हैज टू फाइट इट्स ओन वॉर। अगर कोई हमारे दरवाजे तक आएगा उसे नेस्तो नाबूद करके उसी जमीन में गाड़ना ही एक आंसर है, और कोई आंसर नहीं। और आपको बताओ, तालिबान की समस्या का एक सोल्यूशन है जो आईसिस के साथ किया। अगर एक मल्टीनेशनल कोalition बनता और इनको इतनी बमबारी कर दो, इनकी एक जीप, एक ट्रक हिलती, जब तक आप एक एक करके इनको नहीं उड़ाओगे जो आपने आईसिस के साथ किया, और इनका कोई सोल्यूशन नहीं है मैडम, और कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें तैयार रहना पड़ेगा और हमें अपनी लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए हम सक्षम है। हमें पूरा भरोसा भारतीय सेना पे, कोई एक इंच जमीन नहीं ले सकता। और अगर ये तालिबान के मुल्ले मौलाना ये समझते हैं कि भारत तक आ जाएंगे और यहां से लौट के जाएंगे, वो ख्वाब लेके ये पैदा हुए, ख्वाब लेके ही मरेंगे। कोई भारत को नहीं जीत पाया, किसी की औकात नहीं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, या दोनों मिलके भी आए, दोनों को उनका अंजाम तक पहुंचाएंगे हम। ये हमारा भारत है, किसी की औकात नहीं है। 1000 साल तक हम खड़े रहे हैं और आने वाले 10,000 साल तक भी खड़े रहेंगे। सही कहा आपने। हमारी सेना जो सीमा पर 24 घंटे 7 दिन मुस्तैद रहती है, ना किसी से कम है, ना ही किसी भी तरह से पीछे है। हम पूरी तरह से सक्षम हैं, और जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि हम अपनी तरफ से दुश्मनी के लिए कदम आगे खींचते बढ़ाते नहीं हैं, लेकिन अगर हमें जरा भी टेढ़ी नजर से देखा जाए तो फिर जवाब देने से हम चूकते नहीं हैं। और शायद यही गलती, जो रिलाई करने की बात आप कह रहे हैं, यही गलती अफगानिस्तान की तरफ से हो गई, जो अमेरिका पर भरोसा किया और फिर एंड मूवमेंट पर उस भरोसे के जाने के बाद अफगानिस्तान आज वो नुकसान झेल रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। के सिन्हा सर, स्कंद तायल सर, सुमित पीर जी और साथ ही साथ आलोक मेहता सर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा पूरी तरीके से हो चुका है। अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो दहशत पैदा करने वाली भी हैं, चिंता बढ़ाने वाली भी हैं। इंडिया न्यूज पर दिन भर आप एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर देख पाएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है।